आप आने वाले इस अगस्त के महीने में देखना राजनीतिक तौर पे बहुत बड़ी उथल पुथल हरियाणा प्रदेश में होगी। ये जो लोगों का अपना व्यवहार बदल रहा है, ये सब लाइन पे आ जाएंगे साथ के साथ। आप देखो, वेट एंड वॉच। लोकसभा का चुनाव अलग चीज थी, विधानसभा के चुनाव में गठबंधन को लोग खुल करके समर्थन देंगे। हम मांगेंगे दोनों से हिसाब तो हम ही मांगेंगे और हम इनका हिसाब करेंगे भी। मांगेंगे नहीं, इनका भी नहीं, जेजेपी का भी साथ में करेंगे। हमने जब आपस में गठबंधन किया था तभी एक फैसला किया था कि हम लोकसभा क्षेत्र के ऊपर दोनों पार्टियों की साझी मीटिंग करेंगे और वहीं से ही इलेक्शन का शंखदान कर देंगे। हमने पहले 1 तारीख से कार्यक्रम बनाए थे आज से, लेकिन हमने 2 दिन पोस्टपोन इसलिए कर लिए कि कावड़ चल रही है। आज भी भीड़ है, कल भी भीड़ रहेगी ना। कल तो आज समापन हो जाएगा, तो कल से हमारी करनाल से मीटिंगें शुरू हो जाएगी और हम 15 तारीख तक सारा हरियाणा जो है 10 के 10 लोकसभा क्षेत्र जो है उनमें जाएंगे। मेरे साथ में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आकाश आनंद जी होंगे और उनके प्रभारी भी होंगे, प्रधान भी होगा उनका। हमारे भी पार्टी के प्रधान साथ रहेंगे और सब जगह बड़े अच्छे तरीके से कार्यकर्ताओं को इलेक्शन की तैयारी की जिम्मेवारी दे करके आएंगे। ये जो भाजपा कांग्रेस रोजाना नई नई बात करती है, रोज मीटिंगें करते हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटियां बनाते हैं और करते हैं, ये केवल अखबार की एक न्यूज़ बनाते हैं। धरातल पे कांग्रेस में बहुत बड़ा विवाद है आज की तारीख में भी। आप आने वाले इस अगस्त के महीने में देखना राजनीतिक तौर पे बहुत बड़ी उथल पुथल हरियाणा प्रदेश में होगी। ये जो लोगों का अपना व्यवहार बदल रहा है, ये सब लाइन पे आ जाएंगे साथ के साथ। आप देखो, वेट एंड वॉच। तो लोकसभा का चुनाव अलग चीज थी, विधानसभा के चुनाव में गठबंधन को लोग खुल करके समर्थन देंगे और हमारी ही सरकार बनेगी प्रदेश में। लेकिन सर, जिस तरीके से कांग्रेस का जिक्र किया आपने, भारतीय जनता पार्टी का जिक्र किया, दोनों ही एक दूसरे से जो है वो हिसाब मांगते हुए नजर आ रहे हैं और हर हम मांगेंगे दोनों से हिसाब। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल के राज में हमने एक चार्जशीट तैयार करी थी। उस चार्जशीट को मैंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दिया था कि आप इसके ऊपर कार्रवाई करो। उन्होंने कार्रवाई करने की बजाय भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हाथ मिला लिया। अब भी हुड्डा ने भाजपा के साथ हाथ मिला रखा है। ये सिर्फ नाटक है दोनों का कि हम हिसाब मांग रहे हैं। हिसाब तो हमारा राज बनेगा, उसके बाद देखना हम इनसे हिसाब मांगें कि 10 साल में तुमने, इस 20 साल में इस प्रदेश को किस तरह से लूटने का काम किया। हिसाब तो हम ही मांगेंगे और हम इनका हिसाब करेंगे भी। मांगेंगे नहीं, इनका भी नहीं, जेजेपी का भी साथ में करेंगे। जिस जेजेपी ने बीजेपी ने मिलकर के इस 5 वर्ष में जिस तरह से इस प्रदेश को दोनों हाथों से लूटा है। मुख्यमंत्री का एक बयान आया था कि दुष्यंत के खिलाफ कोई कंप्लेंट आएगी या इनकी पार्टी के किसी आदमी के खिलाफ कंप्लेंट आएगी, हम इंक्वायरी करेंगे। जबान बंद होगी कि नहीं होगी? क्योंकि इसमें बीजेपी के नेता भी साथ में फंसते हैं। तो हिसाब तो हमने करना है, हिसाब हमने मांगना है। हम मांगेंगे नहीं, हम तो इनका हिसाब करेंगे। हम बाकायदा तौर पे ऐसी एक इंडिपेंडेंट एजेंसी बनाएंगे जिस पे कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। अगस्त में सर ऐसा क्या सस्पेंस है जिससे आप पर्दा थोड़ा सा उठाए? है चुनाव का समय है सर, अगस्त में ऐसा क्या आप कह रहे हैं कि होने वाला है जिससे जो है वेट एंड वॉच। वह वेट एंड वॉच है, ध्यान रखो, देखो, होगा, चिंता ना। कांग्रेस ने सर 15 पॉइंट अपने तैयार किए हैं हिसाब मांगने को लेकर। आपको लग रहा है कि हिसाब हमने चार्जशीट बना रखी थी इनकी, हमने उस चार्जशीट के ऊपर ही हिसाब लेना है इनसे। हिसाब मांगना नहीं, हमने हिसाब करना है, हमारा फैसला है। कर्मचारियों को लेकर के सर क्या कहेंगे? सरकार ने पॉलिसी बनाई है कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति है। हुड्डा ने भी
5 जातियों को आरक्षण दिया था जाते जाते, जब उसकी सरकार जा रही थी, आधे अधूरे काम किए थे, उसका खामियाजा भुगता। हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे, कोई भी ऐसा लोगों को आश्वासन नहीं देंगे जिसको हम पूरा ना कर सकें। हमारा एक फैसला है कि ओपीसी जो है, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है, ओपीएस जो है, हम उसको लागू करेंगे सरकार बनने के बाद। इसी तरीके से जो कच्चे कर्मचारी लगा रखे हैं, हम किसी भी डिपार्टमेंट में कोई कच्चा कर्मचारी रखेंगे नहीं, हम परमानेंट जॉब देंगे, हर घर से एक पढ़े लिखे बच्चे को जॉब देंगे। उसके अलहदा हम कानून बनाएंगे कि जिस फैमिली से कोई बच्चा नौकरी नहीं लगा हुआ, उस बच्चे को हर हालत में जॉब देंगे, उसकी फैमिली में उसकी योग्यता के मुताबिक उसको नौकरी मिलेगी। ये सोशल इकोनॉमिक का सरकार, खट्टर सरकार ने भी बनाया था सर, क्या हम उनको फायदा देंगे? वो उन्होंने गलत किया था। हम कानून बनाए, एक्ट बनाएंगे, उन्होंने कोई एक्ट थोड़ी बनाए थे, उनके तो कैबिनेट के फैसले थे, वो नहीं हुआ करता। हम बाकायदा तौर पे अपने प्रदेश के अंदर इसको कानूनन रूप देंगे। जातिगत जनगणना को लेकर जो है वो काफी बातचीत हो रही है, आपका भी गठबंधन जो है वो बीएसपी के साथ हुआ है। ये भी राजनीति है, कभी भाजपा कहती है, कभी कांग्रेस कहती है, फिर कराओ। जिन स्टेटों में जिस चीज़ की गवर्नमेंट है उनको करानी चाहिए, कोई रोकता है? वो देश की बात करते हैं। तुम जिस स्टेट में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, कांग्रेस वहाँ करवा ले, कोई रोकेगा थोड़े। इनेलो की पहली सूची सब कब तक मान करके चले कि इनेलो अपनी सूची जारी कर? इलेक्शन की डेट डिसाइड हो जाए, उसके बाद तय करेंगे। 2 बार सर याचिकाएं जो है वो लगाई जा चुकी हैं किरण चौधरी की सदस्यता रद्द करने को लेकर, अब तीसरी मर्तबा। अब सदस्यता रद्द की बात है, जहाँ तक स्पीकर को जो फैसला करना चाहिए, स्पीकर कभी भी जिस पोस्ट के ऊपर ज्ञानचंद गुप्ता बैठे हैं, उन्होंने हमेशा उस चेयर का अपमान किया, आज भी अपमान कर रहे हैं। जब एक एमएलए किसी की भी स्टेज शेयर कर लेता है दूसरी पार्टी का, अगर वो उसकी पिक्चर भी दिखा देते हैं, उसका भाषण सुना देते हैं, तो स्पीकर को उसी टाइम उस पर फैसला कर देना चाहिए। इन्होंने तो पार्टियां ज्वाइन कर ली जा करके। अब पार्टियां ज्वाइन करने के बाद भी आप ये कहते हो कि भाई इसमें ये कमी है, ये खामी है। खामी उनमें नहीं है, तुम्हारे में है। मतलब ये आदमी स्पीकर के पद के लायक तो बहुत दूर की बात है। ज्ञानचंद गुप्ता तो 4 लोगों में बैठने लायक आदमी भी नहीं है। क्या वजह है सर कि खासतौर पर जो दिग्गज नेताओं का यदि हम जिक्र करें, किरण चौधरी का जिक्र कर रहे हैं, या फिर जिस तरीके से उससे पहले भव्य बिश्नोई के पिता कुलदीप बिश्नोई का जिक्र कर रहे हैं, कांग्रेस में भी एक तरीके से भाजपा और कांग्रेस के बीच में जो है वो आदान प्रदान का सिस्टम जो है वो नेताओं का शुरू हो चुका है। बहुत सारे लोग गठबंधन है ना इनका, ये ठगबंधन है। ये सारे मिले हुए हैं, मिल करके इस प्रदेश को लूटना चाहते हैं, लोगों में भ्रम पैदा करके कहीं अपना राज बनाना चाहते हैं। देखना विधानसभा के चुनाव में नतीजे बहुत बदलेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।